संत पीपाजी के जीवन का एक विलक्षण पल, एक विलक्षण प्रसंग, जब उन्होंने एक भक्त की मानसी सेवा में प्रवेश कर उसे वास्तविक अर्थ प्रकट किया, भक्ति का मर्म बतलाया, भगवान के नाम का उन्होंने प्रकट की भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। इस घटना को वर्णित करते हुए श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा, श्री रंग के चेत धर्यो तिया ही ये भाव भर्यो, ब्राह्मण को शोक हर्यो राजा पे पूजाए के, चंदवा बुझाए दियो तेली को बैल दियो, दियो पुनि घर मांझ भयो सुख आए के, बड़ो ही आकाश पर्यो जीव दुख दूर कर्यो, पर्यो भूमि गर्भ धन पायो दिल लुटाए के, आति विस्तार लियो कियो है विचार सुने, एक बार फेरी फूले नहीं गाय के। एक बार संत पीपाजी श्री अनंतानंद स्वामी जी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुंचे। जब भक्त के घर श्री पीपाजी पहुंचे, उस समय श्री रंग जी भगवान की भक्ति में, मानसी पूजन में व्यस्त थे। श्री पीपाजी उस समय उनके घर के बाहर पौर पर बैठ गए। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार करने में अत्यंत व्यस्त भाव में लीन है, आंखें मूंदी हुई है और मानो भगवान को मुकुट धारण करवाते हैं और फूलों की माला पहनाना चाह रहे हैं, पर माला कुछ छोटी होने से बार बार मुकुट में अटक जाती है और वे परेशान से हो रहे हैं श्री रंगदास जी कि ये माला भगवान को धारण कैसे कराऊं। जब भक्त सेवा में हो और कोई भाव बने ना तो बड़ा विचलित सा हो जाता है। ऐसी ही हालत, व्याकुलता श्री रंगदास जी को है कि माला मुकुट के साथ साथ पहना ही नहीं जा रही, मुकुट के ऊपर से माला गले तक पहुंच नहीं रही। वे बड़े विचलित से आंखें मूंदी है और सेवा में व्यस्त हैं। इस मानसी सेवा में श्री पीपाजी का प्रवेश, वे बाहर बैठे बैठे ही बोल पड़े, क्यों नहीं गांठ खोलकर धारण करवा देते। श्री रंग जी ने तत्काल वैसा ही करा, किंतु जैसे ही भगवान को गांठ खोलकर वह माला धारण करवाई, पुनः पीछे गांठ बांधी, तो उन्हें ख्याल आया, विस्मित हो गए और तत्काल आंखें खोल इधर उधर मानो किसी को खोजने के प्रयास से वे देखने लगे कि ऐसा कौन आ गया जो मेरी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बतला रहा है। ये सिद्ध कौन है, कौन पधारा है आज ऐसा अद्भुत मेरे घर पे। जब आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो उत्सुकतावश श्री रंगदास जी दौड़े दौड़े घर के बाहर पौर पर पहुंच गए। जब कोई दिखाई ना दिया, उत्सुकता पूर्वक बाहर आए और बाहर आते ही उन्होंने देखा परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपाजी। श्री रंगनाथ जी ने, श्री रंगदास जी ने विनम्र स्वर में पूछा, आप कौन हैं? कृपा कर अपना नाम बताइए। पीपाजी मुस्कुरा पड़े। संतों के इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं। ये सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि कोई महान परम भागवत सिद्ध पुरुष आज मेरे घर पधारा है, आज मेरा भाग जागा है, आज मुझे वास्तव धन प्रदान किया है प्रभु ने। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। अब श्री पीपाजी ने अपना नाम ग्राम बताया। सुनते ही श्री रंगदास जी श्री पीपाजी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करने के लिए लोटपोट हो गए, बार बार चरण वंदन करने लगे। हाथ जोड़ बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो ये था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर आ गए। आप कृपा कर बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपाजी ने कहा, अरे भाई अब तो हम घर आ ही गए, अब काहे की अगवानी, क्या जरूरत इस बात की। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा पूर्ण रह जाएगी। अंत में प्रेम से हार कर पीपाजी घर के एक कोस दूर बाग में जाकर विराज गए। श्री रंग जी खूब गाजे बाजे सहित मोहरे लुटाते प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर उनको लिवाने चले। श्री पीपाजी ने कहा, पालकी पर तो हमारे सद्गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य चलते हैं,
भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरारा कर ले चलें, मैं तो पैदल ही चलूंगा। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर पे रहे। श्री पीपाजी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री रंगारंग मानो भाव से ओतप्रोत हो गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह करवाया। विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर पीपाजी ने भक्ति का सदैव विस्तार किया और भगवान के नाम की, भगवान के भक्त की, भगवान के प्रेम की पताका को इस धराधाम पर फैलाया। ऐसे अद्भुत भक्त संत हैं श्री पीपाजी, जिन्होंने पग पग पर भगवान की भक्ति की शक्ति को प्रकट किया और हिंसक जीवों को भी अहिंसा में, भाव में उन्हें रंग डाला। आप और मैं भी इन संतों के चरित्रों को सुनकर अपने मन का मार्जन करें और प्रभु प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करें।